मेरे प्यारे विद्यार्थियों और फ्रेंड्स हैं और दोस्तों, स्वागत है आपका गीता कंप्यूटर सेंटर में। जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी में मास्क रीड ओनली मेमोरी के बारे में। तो चलिए आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट है आज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। It is read-only memory that can be modified only once by a user। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि यह रीड ओनली मेमोरी जो है इसमें केवल एक बार ही कोई डेटा या इंफॉर्मेशन यूजर के द्वारा डाली जा सकती है। द यूजर्स बाइस अ ब्लैंक पीरोम एंड एंटर्स द डिजायर्ड कंटेंट्स यूजिंग अ पीरोम प्रोग्रामर। फिर इसमें कहा जा रहा है कि जो यूजर है वो एक ब्लैंक पीरोम खरीदता है और उसमें जो भी वह कंटेंट या डेटा चाहता है वह पीरो प्रोग्रामर के जरिए डालता है। इट इज अ वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस। यह एक वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस है, मतलब कि इसमें एक बार ही प्रोग्राम डाला जा सकता है। ठीक, चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। The EPROM can be erased by exposing it to ultraviolet light for a duration of up to 30 minutes। तो उसमें कहा जा रहा है जो EPROM है उसमें से डेटा अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा मिटाया जा सकता है 30 मिनट तक। लेकिन इसमें हर कोई यह काम नहीं कर सकता। जिसे रोम चिप की जिसे EPROM की चिप की अच्छी खासी जानकारी हो कि उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करना है, कैसे उसमें से हटाना है, वही उसे ये कर सकता है। फिर लिखा है आफ्टर एक्सपोजिंग द चिप रिटर्न्स इट टू इट्स इनिशियल स्टेट एंड कैन बी रिप्रोग्राम। तो इसमें कहा जा रहा है एक्सपोजिंग। अब इसमें एक्सपोजिंग क्या है? एक्सपोजिंग देखिए, जो डेटा को इरेज किया जा रहा है अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा, तो उसी प्रोसेसिंग को एक्सपोजिंग कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है आफ्टर एक्सपोजिंग द चिप रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट एंड कैन बी रीप्रोग्राम। तो एक्सपोजिंग के बाद जो ईपी रोम है वो अपनी वास्तविक स्थिति में आती है, जिसमें दोबारा से प्रोग्राम इंसर्ट किया जा सकता है। इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट इज इट कैन रिटेन डेटा इवन इफ द पावर सप्लाई इज कट ऑफ। तो इसमें कहा जा रहा है कि यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें डेटा पावर कट ऑफ होने के बाद भी रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द EEPROM इज प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। मतलब कि इलेक्ट्रिकली रूप से इसमें से पहले से जो प्रोग्राम है या डेटा है या इंफॉर्मेशन है उसे हटाया जा सकता है। इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड अबाउट 10,000 टाइम्स। तो यह प्रक्रिया मतलब कि इसमें प्रोग्राम डालना फिर से उसमें से प्रोग्राम हटाना इलेक्ट्रिकली यह 10,000 बार किया जा सकता है। इट यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इंस्टेड ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। तो इसमें अल्ट्रावायलेट रेस की तुलना में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का उपयोग होता है। इन EEPROM बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 3 to 10 मिनट्स। तो EEPROM में यानी कि डेटा को इरेज करने में और दोबारा से रिप्रोग्राम करने में 3 से 10 मिनट लगते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है फ्लैश रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम पेन ड्राइव के रूप में भी देखते हैं। इट इज अ यूनिवर्सल फ्लैश प्रोग्रामिंग नॉन वोलेटाइल यूटिलिटी यूज इन कंप्यूटर एज अ स्टोरेज मीडियम। तो इसमें कहा जाए कि यह एक यूनिवर्सल फ्लैश प्रोग्रामेबल नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, जो नॉन वोलेटाइल मतलब कि वही जिसमें डेटा पावर कट होने के बाद भी होता है। तो इसे कंप्यूटर में एक स्टोरेज माध्यम के रूप में यूज किया जाता है। इट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम। तो इसे इसमें से भी इलेक्ट्रिकली जो डेटा है उसको हटाया जा सकता है और इसे रिप्रोग्राम किया जा सकता है। ठीक
ठीक है। तो ये सिंपल ये एक पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव को आपने अपने लैपटॉप में लगाया और उसमें से जो डेटा हटाना है वो आप हटा सकते हैं और फिर उसमें नया डेटा डाल सकते हैं। ठीक है। ऐसा ही सेम इसमें भी था। इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि EEPROM तो ये दिखने में एक आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट की तरह ही होता है। तो इसलिए इसमें मैंने कहा था कि इसमें से डेटा वही मिटा सकता है जिसको इसकी अच्छी खासी जानकारी हो। तो लेकिन जो फ्लैश रीड ओनली मेमोरी है, यह इसको इंसर्ट करना और लगाना आसान होता है। ठीक है। अब ये बाहर से तो ये इसको प्लास्टिक का कवर होता है, अंदर से इस प्रकार से इसमें चिप्स लगी होती हैं। तो हम सिंपल पेन ड्राइव को या फिर यूएसबी को हम अपने यूएसबी पोर्ट में प्लग इन करते हैं और उसमें से जो डेटा हटाना है उसको हटा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम के बीच में क्या डिफरेंस है? रैम जो हमने पढ़ा था रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जिसमें किसी भी डेटा इंफॉर्मेशन को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। रोम रीड ओनली मेमोरी, जिसमें कि डेटा को केवल रीड किया जा सकता है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो रोम के जो हमने टाइप्स पढ़े वो अलग अलग टाइप हैं। अब उनमें से कुछ टाइप्स ऐसे हैं जिसमें से हम डेटा हटा सकते हैं। ठीक है, जो हमने अभी पढ़े। तो चलिए आइए इनके बीच जो डिफरेंस है उनको एक बार देख लेते हैं। तो रैम टेम्पररी स्टोरेज, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब रैम पढ़ाया था उस टाइम पे बताया था कि रैम में जो डेटा रहता है वो टेम्पररी रहता है। मतलब कि जब तक कि इसमें पावर ऑन है, जब तक कि कंप्यूटर में पावर ऑन है तभी तक इसमें डेटा रहेगा। ठीक है। तो जैसे ही पावर ऑफ हुई उसमें से डेटा हट जाएगा। रोम इसमें परमानेंट स्टोरेज है, यानी कि इसमें डेटा कट ऑफ होने के बाद भी, सॉरी, पावर कट ऑफ होने के बाद भी डेटा इंफॉर्मेशन रहती है। तो इन्हीं कारणों से रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, मतलब कि जिसमें डेटा टेम्पररी रहता है। और रोम को नॉन वोलेटाइल, ठीक है, जिसमें डेटा पावर ऑफ होने के बाद भी रहता है। अब स्टोरेज डेटा की बात करें तो रैम में स्टोर से डेटा यानी एमबीज, जो रैम में डेटा जो स्टोर होता है मेगाबाइट्स में होता है, और रोम में गीगाबाइट्स में स्टोर होता है। ठीक है। एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट्स और रोम का, जी सॉरी, जीबी का फुल फॉर्म गीगाबाइट्स। ठीक है। तो नेक्स्ट है वोलेटाइल, जैसे कि अभी हमने बताया, और ये नॉन वोलेटाइल। फोर्थ पॉइंट, यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशंस। नॉर्मल ऑपरेशंस में इनका यूज किया जाता है। ठीक है। आजकल देखिए जो भी हमारे सिस्टम से, चाहे स्मार्टफोन हो गया या टैबलेट हो गया या डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, तो सभी में रैम का यूज होता है। और रोम यूज वो स्टार्टर प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए रोम का यूज होता है। क्योंकि जो सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए या सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जैसे हम बायोस भी कहते हैं, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वह रोम में ही होती है। ठीक है। तो उसी के इंस्ट्रक्शन के आधार पर कंप्यूटर स्टार्ट होता है। रैम में नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, राइटिंग डेटा फास्टर। तो रैम में डेटा जो होता है वो फास्टली राइट होता है, जबकि रोम में डेटा राइट करने की स्पीड स्लो होती है। ठीक है। तो इतना तो समझ गए होंगे आप। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अभी तक जो हमने पढ़े थे प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी मेमोरी।
तो क्या है, सेकेंडरी मेमोरी इज वेयर प्रोग्राम्स एंड डेटा आर केप्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। सेकेंडरी मेमोरी वह है जहाँ पे प्रोग्राम या डेटा लंबे समय तक रखा जा सकता है। मतलब कि आपने एक बार प्रोग्राम कुछ कंप्यूटर में बनाया, कुछ डेटा इंसर्ट किया, उसे आपने किसी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में डाल दिया, तो उसे लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो जब भी आपको जरूरत हो तो उस प्रोग्राम को देख सकते हैं। ठीक। फिर कॉमन सेकेंडरी स्टोर डिवाइसेस आर द हार्ड डिस्क, यानी कि जो कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वह है हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। हार्ड डिस्क मतलब जो हमारे कंप्यूटर में लगी रहती है, जैसे कि अ, पिछली पिछली वीडियोस में हमने देखा था हार्ड डिस्क ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। यदि आपको नहीं पता है तो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू। तो सेकेंडरी मेमोरी है वह डायरेक्टली सीपीयू द्वारा एक्सेस नहीं होती। Instead, data access from a secondary memory is first loaded into RAM and then sent to processing unit। तो सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा है पहले वो रैम पर लोड होता है, उसके बाद वो आगे प्रोसेसिंग यूनिट्स में जाता है। सम सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर फॉलोस। कुछ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस इस प्रकार से हैं। तो पहला इसमें है मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप क्या है? मैग्नेटिक टेप इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टोरेज मीडियम्स फॉर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा दैट आर नीडेड टू बी सीरियली एक्सेस्ड एंड प्रोसेस्ड। तो मैग्नेटिक टेप सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्टोरेज मीडियम है। ठीक है, यदि हमें लार्ज वॉल्यूम यानी कि बहुत सारा डेटा स्टोर करना है जिसे हम सीरियली एक्सेस करना चाहते हैं और प्रोसेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैग्नेटिक टेप एक अच्छा अच्छा माध्यम है। द टेप इज अ प्लास्टिक रिबन, usually half inch wide, that is coated on one side with an iron oxide material which can be magnetized। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो मैग्नेटिक टेप है वो प्लास्टिक रिबन है, सामान्यतः जो जो आधा इंच चौड़ा होता है, आधा इंच वाइड मतलब चौड़ा होता है, जिसकी एक तरफ आयरन ऑक्साइड मटेरियल की परत चढ़ी होती है, जिसके कारण से वह वह मैग्नेटाइज होता है। द टेप ribbon itself is stored in reels of 50 to 2400 feet। जो मैग्नेटिक टेप है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी रील होती है जो 50 से 2400 फीट तक हो सकती है। ठीक। तो इतना समझ में आप लोगों के आगे होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकेंडरी मेमोरी में नेक्स्ट है हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हार्ड डिस्क इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मास स्टोरेज ऑफ डेटा फॉर डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सेस के लिए हार्ड डिस्क का यूज होता है। इट इज मोर स्टेबल, रिजिड एंड इज कंटेन्ड इन अ डस्ट फ्री एनवायरनमेंट। हाँ, इट इज मोर स्टेबल, यह ज़्यादा स्टेबल है, रिजिड है, और यह डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में इसको रखा जाता है। मतलब कि इसके बाहर का जो गैस होता है, ठीक है, यानी कि जो प्लास्टिक कवर होता है उसके अंदर धूल नहीं घुस सकती। इट स्टोर्स मोर इन्फॉर्मेशन, यह ज़्यादा से इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट यूनिट मस्ट बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग कैन स्टार्ट। तो जो डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में इंसर्ट किए जाते हैं इनपुट यूनिट्स के द्वारा, तो पहले एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले वह हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे छोटा सा एनिमेशन देख रहे हैं जहाँ पे डिस्क घूम रही है,
ठीक है। और ये हार्ड डिस्क का हेड है, ठीक है, जो कि डिस्क को जो कि डिस्क में से डेटा को रीड करता है, ठीक है। और यहाँ से, और हाँ, इसमें जो वायर लगी हुई है, तो हेड डेटा को रीड करके डेटा को इन वायर्स के द्वारा कंप्यूटर में भेजता है, ठीक। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यह है यह यह रोटेटेबल हेड, ठीक है, इसके पार्ट हैं। यहाँ से हार्ड डिस्क को ये यहाँ पे वायर के, यहाँ से वायर के थ्रू हार्ड डिस्क को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है? The CD drive is a mechanism used to read or write digital information on a CD. द CD ड्राइव क्या है? एक मैकेनिज्म है जिसका यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को रीड या राइट करने में। इट इज इजीली अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्मेट, जो अलग अलग फॉर्मेट में अवेलेबल होती है। CD ड्राइव इज फॉर रीडिंग पर्पस ओनली। CD ड्राइव जिसको हम CD ऑब्लिक आर भी कहते हैं, उसका यूज केवल डेटा को रीड करने के लिए होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे CTSR लिखा है, मतलब इसमें जो डेटा रहेगा उसे केवल हम देख सकते हैं, उसमें उसको चेंजेस नहीं कर सकते हैं। Whereas CD/RW is for the purpose of both reading and writing. यदि इसके स्थान पर यहाँ पे CD के स्थान W भी लिखा रहता तो उसमें हम डेटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। CD drive is an optical disk drive that chooses laser light for or electromagnetic waves of suitable wavelength as part of the process of reading or writing data to CD. तो CD ड्राइव क्या है? एक ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है जिसका उपयोग होता है लेजर नहीं that chooses laser light or electromagnetic waves of suitable wavelength as part of the process of reading or writing data to CD. तो इसमें कहा जा रहा है कि जो CD ड्राइव है वह एक ऑप्टिकल, अब इसमें ऑप्टिकल का मतलब है क्योंकि यह गोल है, ठीक है, इसलिए इसे ऑप्टिकल कहा जा रहा है। तो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है जिसमें जिसमें लेजर लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया जाता है एक सुटेबल वेवलेंथ के साथ डेटा को रीड और राइट करने में। द ड्राइव्स आर कॉमनली बोथ रीडर्स एंड रिकॉर्डर्स। तो CD ड्राइव में रीड करने के लिए रीडर्स और रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डर्स होता है, जिनको हम क्रमशः बर्नर्स या राइटर्स कहते हैं, ठीक है। और टिपिकल CD कैन स्टोर अराउंड 600 MB to 700 MB ऑफ डेटा। तो जो CD ड्राइव है उसमें 600 MB से लेकर 700 MB तक डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है। दैट इज इक्विवेलेंट टू 80 मिनट्स ऑफ अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फाइल, जो कि इक्विवेलेंट होता है 80 मिनट की अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फाइल के, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा एनिमेशन है जहाँ पर एक CD ड्राइव रोटेट कर रही है, ठीक है, नहीं सॉरी, CD रोटेट कर रही है। तो जब हम एक CD को अपने कंप्यूटर में स्थित CD ड्राइव में डालते हैं तो वो इसी प्रकार से फास्टली रोटेट करती है। अब इसमें जो आपको अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं, इसके ट्रैक्स और सेक्टर्स के कलर्स होते हैं, ठीक है। तो तो देखिए बेसिकली होता क्या है, जो एक CD है यानी कि ये गोल है, ठीक है। तो यह अलग अलग ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड होती है। जैसे
थोड़ा अभी मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, तो आप इग्नोर कीजिएगा। तो इस तरह से अलग अलग ट्रैक्स होते हैं इसमें, ठीक है। वो तो ट्रैक्स काफी पास पास होते हैं, काफी पतले होते हैं, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ठीक है, ये ट्रैक्स अभी, ये तो सेक्टर्स हो गए, जैसे ये ट्रैक्स हो गए। ठीक है, तो ये जो गोल गोल ये ट्रैक्स हैं, ठीक है, और ये हमारे सेक्टर्स हैं, ठीक। तो जो डेटा स्टोर होता है इन्हीं ट्रैक्स और सेक्टर्स में स्टोर होता है। तो इसलिए आपको जब एक सीडी ड्राइव यहाँ पे रोटेट हो रही है, तो यहाँ पर जो कलर्स हैं दिख रहे हैं, तो इन्हीं ट्रैक्स और सेक्टर्स के दिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर इसका, अब इसका एक टाइप है, नहीं, हाँ सॉरी, देखिए एक तो 3D आती है, ठीक है, एक एक उसी टाइप में आती है डीवीडी, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। तो इसमें कहा जा रहा है डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फिलिप्स एंड सोनी इन 1995। तो डिजिटल वीडियो डिस्क को फिलिप्स और सोनी कंपनी के द्वारा 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया। एक a circular optical disc made up of thin plated glass and plastic polycarbonate material। तो एक सर्कुलर यानी कि जो गोल शेप में है, वो थिन प्लेटेड ग्लास यानी कि पतले प्लेटेड ग्लास और प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनी होती है। इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, यह एक ऑप्टिकल, देखिए फिर वही आ रहा है, ऑप्टिकल स्टोरेज यानी कि जो गोल शेप में, ऐसी स्टोरेज डिवाइस जो कि गोल शेप में है, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस दैट लुक्स द सेम एज सीडी। तो यह दिखने में बिल्कुल सीडी की तरह ही होती है। द डीवीडी हैज द सेम डायमेंशंस एज द स्टैंडर्ड सीडी। तो जो डीवीडी की डायमेंशंस होती है, मतलब कि हाइट, विड्थ या 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 रेडियस, वो सेम सीडी की तरह ही होती है। लेकिन एक जो सीडी है उसे सीडी प्लेयर ही रीड कर सकता है, ठीक है। और डीवीडी को डीवीडी प्लेयर, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीवीडी प्लेयर डीवीडी के साथ साथ सीडी को भी रीड कर सकता है। A single sided DVD can store up to 4.7 GB ऑफ डेटा, यानी कि जो सिंगल साइडेड, यानी कि जो एक साइड की आती है, देखिए जो डीवीडी आता है उसमें एक साइड तो हाँ, जिसमें एक साइड तो इस तरह से ट्रैक्स एंड सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक साइड जिसमें कवर चढ़ा होता है, तो उसी की बात हो रही है। एक सिंगल साइडेड डीवीडी कैन स्टोर अप टू 4 जीबी ऑफ डेटा, यानी कि एक सिंगल साइड डीवीडी में 4.7 जीबी डेटा स्टोर हो सकता है। तो बात है कि यदि हमारे सामने दो डिस्क रखी हों, से मान लीजिए हमारे सामने दो दो डिस्क हैं, ठीक है, और यदि हमको उनमें से पहचानने को कहा जाए कि इनमें से कौन सी सीडी है या कौन सी डीवीडी है, तो कैसे पहचानेंगे? देखिए इनमें पहचानना बहुत ही सरल है। देखिए यहाँ पे जैसे यह डीवीडी है, इसके इसमें लिखा हुआ है 4.7 जीबी, यानी कि जो स्टोरेज इसमें डेटा उसका 4.7 जीबी, ठीक है। और जो सीडी है उसमें 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 स्टोरेज साइज उसमें भी लिखा होता है 700 MB, ठीक है। तो इस प्रकार से हम स्टोरेज साइज को देख के सीडी या डीवीडी में
डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब एक तीसरी प्रकार की डिस्क भी होती है। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं ब्लू रे डिस्क। बी ब्लू ब्लू रे डिस्क। ठीक है। अब इसका जो साइज होता है वह 25 GB होता है। ठीक है। तो ऐसे ही हम ब्लू रे डिस्क को उसमें लिखे हुए साइज से पहचान सकते हैं। अब ब्लू रे डिस्क का इस्तेमाल यदि हमें एक डीवीडी, जैसे हमने देखा कि इसमें 4.7 GB तक डेटा स्टोर होता है। यदि हमें बहुत सारा इससे भी ज़्यादा डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए ब्लू रे डिस्क का इस्तेमाल होता है। ठीक। देखिए फिर है, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ डीवीडी। डीवीडी की भी टाइप्स हैं। तो पहला है डीवीडी रोम। गिवन बिलो आर द फीचर्स ऑफ डीवीडी रोम। डीवीडी रोम के फीचर्स हैं। कंटेंट्स ऑफ डीवीडी कैन नॉट बी रिटन ऑन और इरेज्ड बाय द यूजर। तो डीवीडी के जो कंटेंट्स हैं वो उसमें केवल एक बार इंसर्ट किया जाता है, उसे दोबारा राइट करना या इरेज करना यूजर के द्वारा पॉसिबल नहीं है। इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटाबेस एंड एप्लीकेशन। यानी कि इसका यूज बड़ी मात्रा में डेटाबेस को स्टोर करने में, एप्लीकेशंस को स्टोर करने में किया जाता है। नेक्स्ट है डीवीडी आर ऑब्लिक डीवीडी प्लस आर। गिवन बिलो आर द फीचर्स ऑफ डीवीडी आर ऑब्लिक डीवीडी प्लस आर। राइट वंस रिकॉर्डेबल फॉर्मेट, यानी कि इसमें एक बार डेटा डाला जा सकता है। ठीक है। तो डीवीडी अब -R और ये +R जो लिखा हुआ है, यह दो अलग अलग प्रकार की डिस्क हैं। अब डीवीडी डैश आर, इसका मतलब है कि एब्रिविएटेड टू डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, इज अ कॉमन रिकॉर्डेबल डीवीडी फॉर्मेट दैट लुक्स लाइक जस्ट लाइक अ रेगुलर डीवीडी। दिखने में एक सिंपल डीवीडी की तरह ही होती है। But it is used to write data only once and can read data multiple times। लेकिन इसमें केवल एक बार ही डेटा राइट किया जाता है और इसमें मल्टीपल टाइम्स इसमें रीड कर सकते हैं। ठीक। इसमें लिखा है डीवीडी डैश आर इज अ फाइल आर इज अ डीवीडी फॉर्मेट that is compatible with all common recordable DVD format। तो ये यह डीवीडी का फॉर्मेट है जो कि सभी प्रकार के डीवीडी फॉर्मेट के साथ कंपेटेबल होता है। अप टू 4.7 GB ऑफ डेटा और मीडिया फाइल्स कैन बी स्टोर इन अ बेसिक डिस्क। ठीक है। और इसमें 4.7 GB तक डेटा, सिंगल साइडेड डीवीडी की जो बात हो रही है, एक सिंगल साइडेड डीवीडी में 4.7 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक। और एक डबल साइडेड, यानी कि जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि एक सिंगल साइडेड डीवीडी में 4.7 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। और एक डुअल साइडेड भी होती है। ठीक है। उसमें हम 8.5 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। Disks can only be used once and cannot be used for re-recording when ejected from the drive। तो डीवीडी में बस एक बार डेटा इंसर्ट किया जाता है, इसमें हम दोबारा से नया डेटा नहीं डाल सकते। ठीक है।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ऐसा ही है, नेक्स्ट डीवीडी प्लस आर। इट इज प्रोनाउंस्ड एज डीवीडी प्लस आर। इट वाज रिलीज्ड इन द ईयर 2002, तो यह 2002 में इसको रिलीज किया गया। लाइक डीवीडी माइनस आर, डीवीडी माइनस आर की तरह ही इट इज आल्सो रिकॉर्डेबल डीवीडी फॉर्मेट। यह रिकॉर्डेबल डीवीडी फॉर्मेट है, बट इट डज नॉट कैरी द डीवीडी लोगो। लेकिन इसमें डीवीडी लोगो नहीं रहता। इट हैज अबाउट 80 to 80% बेटर प्लेबैक कंपेटिबिलिटी। इसकी प्लेबैक कंपेटिबिलिटी 80% होती है विद ऑल डीवीडी प्लेयर्स, सभी डीवीडी प्लेयर्स के साथ। It uses ADIP system and generally slightly more expensive than DVD minus R counterparts. तो यह भी DVD माइनस आर की लड़ाई होती है, यानी कि इसमें भी एक बार डेटा राइट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यह DVD माइनस आर के मुकाबले एक्सपेंसिव होती है। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है वही सेम, वैसे ही सेम है, डीवीडी माइनस आर डब्ल्यू ऑफ डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू। गिवन बिलो आर द फीचर्स ऑफ डीवीडी माइनस आर डब्ल्यू ऑफ डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू। Rewritable disk allowing up to 1000 rewrites before it is used। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें 1000 बार डेटा को इन्फॉर्मेशन को रीराइट किया जा सकता है। एंड देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन माइनस आर डब्ल्यू एंड प्लस आर डब्ल्यू, और माइनस आर डब्ल्यू प्लस आर डब्ल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो डीवीडी माइनस आर डब्ल्यू, the full form of DVD minus RW is digital versatile disk rewritable। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो फुल फॉर्म है डीवीडी माइनस आर डब्ल्यू की, वह है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल। इट इज अ सर्कुलर डिस्क हैविंग 120 mm डायमीटर। यह एक गोल डिस्क होती है जिसका डायमीटर 120 मिलीमीटर तक होता है, और इसकी थिकनेस यानी कि मोटाई 1.3 मिलीमीटर तक होती है। It has two polycarbonate substrates। इसमें दो पॉलीकार्बोनेट सबस्ट्रेट होते हैं, प्रत्येक 0.6 mm यानी कि मिलीमीटर होते हैं। It is a different from DVD minus R। यह DVD माइनस आर से अलग होती है, एज इट कैन बी रेज्ड एंड रिटन अगेन अगेन। इसमें डेटा को हटाया जा सकता है और नया डेटा बार बार डाला जा सकता है। द डेटा इज स्टोर हेयर इज इन ए डिजिटल फॉर्म। जो उसमें डेटा स्टोर होता है वह डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है। इट इज ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। Any kind of digital data such as video, audio, images और multimedia programs can be stored in it। यानी कि किसी भी प्रकार का डिजिटल डेटा, जैसे कि वीडियो हो गया या ऑडियो हो गया या फिर इमेजेस हो गया या फिर कोई भी मल्टीमीडिया से रिलेटेड प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हो गया, इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, इट इज वाइडली यूज्ड टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन पर्सनल कंप्यूटर्स। इसका ज्यादातर उपयोग कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। ठीक, इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही नेक्स्ट है डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू। डीवीडी प्लस रीड राइट a rewritable recordable DVD disk for both movies and data from the DVD plus RW alliance।
तो इसमें कहा जा कि जो डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू है उसमें मूवीज और डेटा दोनों राइट किया जाता है। ठीक है, फिर लिखा है द डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू मीडिया कैन बी रीड ऑन डीवीडी डैश वीडियो प्लेयर्स एंड कंप्यूटर डीवीडी डैश रोम ड्राइव। तो जो डीवीडी आर डब्ल्यू रीड राइट मीडिया है उसे हम डीवीडी वीडियो प्लेयर्स से भी रीड कर सकते हैं और कंप्यूटर डीवीडी रोम ड्राइव से भी। Using phase change technology, the first DVD plus RW disk held 3 GB per side। तो इसमें पहले फेज चेंज टेक्नोलॉजी का यूज होता था, जिसके कारण से डीवीडी रीड राइट जो प्लस रीड राइट डिस्क है उसके प्रत्येक साइड 3 GB का डेटा स्टोर होता था। ठीक है, बट वर लेटर इंक्रीज टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। लेकिन जहाँ पे डीवीडी प्रोड्यूस होती हैं तो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को चेंज किया और उसमें उसमें फिर उसका साइज बढ़ा के 4.7 GB किया। एक जो डबल साइडेड डीवीडी आर डब्ल्यू यानी कि रीड राइट डिस्क की बात हो रही है, उसमें उसमें 8.5 GB से लेकर 9.4 GB तक डेटा स्टोर किया जाता है। फिर लिखा है द डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू सपोर्ट्स बोथ द सीएलवी एंड सीएवी रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स। तो जो डीवीडी आर डब्ल्यू है उसमें दोनों प्रकार यानी कि यह रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है सीएलवी और सीएवी दोनों सपोर्ट्स होते हैं। द लेटर प्रोवाइडिंग मोर यूनिफॉर्म रैंडम एक्सेस फॉर इंटरेक्टिव डेटा एप्लीकेशन। तो इसमें और कुछ अब आजकल के टाइम में इसमें टेक्नोलॉजी एनहांस हो रही है। ठीक है, जिसके कारण से इसमें भी हम जो डेटा इंफॉर्मेशन का है उसको या एप्लीकेशंस है उसको हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है सीएलवी और सीएवी। यदि आप चाहते हैं इसको और अच्छे से समझना तो कमिटमेंट टाइप कीजिए। यदि आपको इसमें एक अलग से वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो अब सीएलवी या सीएवी रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स है, मैं इनमें एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन कब जब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट है डीवीडी रैम। गिवन बिलो आर द फीचर्स ऑफ डीवीडी रैम। अब डीवीडी रैम के क्या क्या फीचर्स हैं, यानी कि डीवीडी रैम का मतलब डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो क्या हायर डेटा सिक्योरिटी, इसमें डेटा सिक्योरिटी हाई रहती है और स्टोरेज कैपेसिटी भी हाई रहती है। इट सपोर्ट्स अप टू 1 लाख री राइट्स, यानी कि इसमें 1 लाख बार री राइट्स डेटा को री राइट किया जाता है। डीवीडी रैम्स आर एक्सेस्ड जस्ट लाइक अ हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क की तरह ही हम डीवीडी रैम को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब है अब जिसे हार्डवेयर की नॉलेज हो तो वो कंप्यूटर के अंदर से हार्ड डिस्क को निकाल भी सकता है और फिर हार्ड डिस्क को लगा भी सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही हम डीवीडी रैम के साथ भी कर सकते हैं। तो जो डीवीडी रैम है उसको हम आसानी से कंप्यूटर में लगा भी सकते हैं और कंप्यूटर से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए डीवीडी राइटर होता है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इनमें डिफरेंस है सेकेंडरी मेमोरी में जो हमने पढ़ा है सीडी और डीवीडी, उनमें डिफरेंस क्या है। स्टैंड फॉर यानी कि फुल फॉर्म सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क। देखिए कहीं कहीं पर डीवीडी का फुल फॉर्म आपको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क मिलेगा और कहीं कहीं पर डिजिटल वीडियो डिस्क। तो इसलिए मैंने यहाँ पर यह दोनों ही मेंशन किए हैं। ठीक है,
तो आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, इनमें इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। साइज की बात करें तो सीडी की एक जो सीडी है उसका साइज 700 MB तक होता है, और डीवीडी 4.7 से लेकर 17 GB तक। ठीक है। अब देखिए जो पिछले अभी जो हमने बात की थी 8.5 से 9, मेरे ख्याल से 9.9 GB तक, 9.4 GB तक। वो तो एक नॉर्मल डीवीडी के लिए बात हो रही है, ठीक है। हाँ, लेकिन जब बात आती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कितना डेटा डीवीडी में स्टोर कर सकते हैं, तो वो है 17 GB तक। ठीक है। अब यूसेज की बात करें तो लेस एज कंपेयर टू डीवीडीज, तो डीवीडीज के मुकाबले इसका यूज कम है, क्योंकि डीवीडी के मुकाबले सीडी में कम डेटा स्टोर हो सकता है। ठीक है। जबकि डीवीडी में ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर हो सकता है एक सीडी के मुकाबले। नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ द पिट्स पर्पस। सीडीज आर made with the purpose of holding audio files as well as program files। तो सीडी को जब बना गया इसी उद्देश्य के साथ कि उसमें ऑडियो फाइल्स और साथ ही साथ प्रोग्राम की फाइल्स को स्टोर किया किया जैसे हम जो डीवीडी हैं उनको इस उद्देश्य के साथ बना गया कि उसमें वीडियो फाइल्स भी स्टोर हो सके हैं, मूवीज फाइल भी स्टोर हो सके हैं, और सभी प्रकार का डेटा उसमें स्टोर हो सके। अब राइट मैकेनिज्म की बात की जाए, यानी कि जो सीडी का राइट मैकेनिज्म है वह है 1 सेकंड में 1200 KB। ठीक है। वहीं डीवीडी का जो राइट मैकेनिज्म है वह 1 सेकंड में 10.5 MB। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं जो राइटिंग करने की स्पीड है वह डीवीडी में ज्यादा है सीडी के मुकाबले। ठीक है। तो इसलिए ही डीवीडी का ज्यादातर उपयोग होता है। ठीक है। अब बात आती है डेवलप्ड बाय। तो एक सीडी को फिलिप्स कंपनी के द्वारा और सोनी कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया। वहीं वहीं एक डीवीडी को सोनी कंपनी, तोशिबा कंपनी और पैनासोनिक कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी में नेक्स्ट बात आती है थंब ड्राइव। ठीक है। जैसे हम यूएसबी ड्राइव या पेन ड्राइव भी बोलते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा है थंब ड्राइव आल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव, इसे हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं या फिर पेन ड्राइव भी बोलते हैं या फिर यूएसबी ड्राइव भी बोलते हैं। इज अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस, जो एक छोटी सी पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल मतलब जिसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। इन द शेप ऑफ थंब, थंब की शेप में। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थंब यानी कि अंगूठे के शेप में। ठीक है। तो ये पेन ड्राइव भी वैसे ही होती है थंब के शेप में, which can be connected to the USB पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर। अब जैसे ये कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इसके यूएसबी पोर्ट में ये ये यूएसबी या पेन ड्राइव कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही यहाँ पर है। अब यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है वह है वो नहीं कहते टाइप नहीं, हाँ ये तो टाइप ए या टाइप बी में से कोई है। ठीक है। तो यूएसबी भी 3 प्रकार की होती है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। यदि आप यदि आप लोग इसके इन टाइप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट में कीजिएगा। यदि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं यूएसबी की टाइप्स में भी अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। हाँ, तो फिर द मेन कंपोनेंट ऑफ द थंब ड्राइव इज फ्लैश मेमोरी। थंब ड्राइव या यूएसबी ड्राइव या फिर हम कहें कि पेन ड्राइव, इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश
मेमोरी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी, यह एक विशेष प्रकार की मेमोरी होती है विच कैन रिटेन डेटा इवन व्हेन देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू इट। यानी कि यह एक विशेष प्रकार की मेमोरी होती है जो कि डेटा को स्टोर कर सकती है, यानी कि जब उसमें कोई करंट या पावर पास नहीं हो रहा हो। तो इसका मतलब यह है कि उसमें डेटा परमानेंट स्टोर किया जा सकता है। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट इसकी बात है सेकेंडरी मेमोरी में मेमोरी कार्ड्स। ठीक है। अब मेमोरी कार्ड इज द डिवाइस offering an easy, fast and reliable way for storing and transferring digital files। तो उसमें कहा जा रहा है कि एक मेमोरी कार्ड एक डिवाइस है जो कि आसान, तेज और एक सुगम तरीका है जिसके द्वारा हम अपनी डिजिटल फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। इट वर्क्स लाइक अ पोर्टेबल हार्ड डिस्क, यह एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क की तरह ही है, बट कम्स विद सम सुपीरियर एडवांटेज। लेकिन इसके कुछ एडवांटेज हैं। Since almost every memory card is based on flash memory technology, तो प्रत्येक मेमोरी कार्ड जो है वो फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है, ऑफ हैविंग मच स्मॉलर फॉर्म फैक्टर, जिसका साइज छोटा होता है, एंड बीइंग नॉन वोलेटाइल, और यह नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब कि इसमें डेटा जो है वो लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। एंड सॉलिड स्टेट, यह सॉलिड स्टेट फॉर्म में होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप अलग अलग कंपनी के कंपनी के मेमोरी कार्ड दिख रहे हैं और उनके अलग अलग साइज हैं, जैसे सैमसंग का 32 GB, ये BNY का 16 GB, सैन डिस्क का 16 GB। ठीक है। और यहाँ ये 1 GB का भी है, और ये माइक्रो है। माइक्रो एसडी यानी कि इसका बहुत छोटा होता है, साइज इतना छोटा होता है जिसको हम जो हम अपने स्मार्टफोन में लगाते हैं। ठीक है। वो होता है माइक्रो एसडी कार्ड। ठीक है। और उससे भी एक थोड़ा उससे बड़ा होता है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो होता है इससे हम अपने डिजिटल कैमरा में यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे माइक्रो एसडी सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड, द द माइक्रो एसडी कार्ड इज इवन स्मॉलर देन द मिनी एसडी कार्ड। तो मिनी एसडी कार्ड के मुकाबले जो माइक्रो एसडी कार्ड है वो साइज में छोटे होते हैं। इट इज डिजाइन फॉर यूज इन सेलुलर फोन, स्मॉल मोबाइल डिवाइसेस एंड जीपीएस डिवाइसेस। तो इसको डिजाइन इसलिए किया गया है कि ताकि इनका उपयोग सेल फोन या स्मार्टफोन में हो सके। ठीक है। और जो जीपीएस डिवाइसेस में तो इनका यूज हो सके। इट कैन बी एक्सेस इन एन एसडी कार्ड स्लॉट वाया एन अडेप्टर। तो इसको एक एसडी कार्ड स्लॉट में डाला जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इमेज में एक 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 अडेप्टर के द्वारा। ठीक है। तो ये इसका अडेप्टर हो गया। तो ये ठीक है। और ये इसका मेमोरी कार्ड स्लॉट, और ये आपका माइक्रो एसडी कार्ड। ठीक है। इट कंटेन्स 8 पिन्स एंड मैक्सिमम ट्रांसफर रेट इज 200 Mbps। तो इसमें 8 पिन होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। और इसकी जो ट्रांसफर रेट होती है 200 मेगाबाइट पर सेकेंड की, यानी कि इसके द्वारा 1 सेकंड में 200 मेगाबाइट डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक। तो यहाँ पे इसका माइक्रो एसडी का पिन आउट है, एनसी मतलब नॉट यूज्ड। ठीक है। एनसी ये फर्स्ट और 8वीं पिन का कोई इसमें यूज नहीं है। सीएस चिप सेलेक्टर। ठीक है। हाँ ठीक है। एमओएसआई मास्टर आउट स्लेव इन।
ये VDD पॉजिटिव सप्लाई क्लॉक, सीरियल क्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ पिन के नाम दिए हुए हैं, ठीक। तो फिलहाल ये पिन आउट और उसके बारे में अध्ययन तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हो गया है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे इतना समझ लेते हैं कि जो माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड है, उसका उपयोग छोटी डिवाइसेस जैसे कि सेलुलर फोन, स्मार्टफोन या जीपीएस डिवाइस में होता है, ठीक। और और इसकी जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है वो 200 एमबीपीएस तक होती है, ठीक है। देखिए, फिर इसके बाद है पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। पोर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव इज प्लग्ड इनटू एन एक्सटर्नल पोर्ट। ये इसे एक्सटर्नल पोर्ट में डाला जाता है, ठीक है जी। देखिए, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव ये होती हैं, ठीक है। इसका इसका यदि हम बाहर का प्लास्टिक कवर खोलें तो अंदर से भी ये ऐसा ही होता है। into an external port on a computer such as USB। तो हम जैसे कि इसमें देख रहे हैं, इसमें एक USB जुड़ी है। For laptops, the PC card slot may be used to connect a cable to a full-size drive, or the hard disk may be contained entirely inside the PC card। तो उसमें लिखा है फॉर लैपटॉप के लिए जो पीसी कार्ड स्लॉट है, ठीक है, उसका यूज किया जाता है टू कनेक्ट केबल केबल को कनेक्ट करने के लिए फुल साइज ड्राइव को या हार्ड डिस्क को, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हार्ड डिस्क को लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए तो पीसी कार्ड स्लॉट का यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है। द पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स अवेलेबल इन द मार्केट आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो ये जो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है, ठीक ठीक है। तो यह मार्केट में अलग अलग साइज में अवेलेबल है, जैसे कि 320 जीबी, 500 GB एंड वन 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 टेराबाइट, ठीक है। तो इसे हम चाहें तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अम, जैसे कि यदि हम यहाँ पर देखें, सॉरी, अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है। टेक्स्ट, चलिए, इसके लिए मुझे इसे इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसे इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ। चलिए, छूट गया इंटरनेट से, ठीक है। तो मैं अब देखिए, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, ठीक है, PORTABLE, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक 1 टेराबाइट तक मैक्सिमम अवेलेबल है, ठीक है। देखिए, इसका शायद 2950 अमेजन में मिल रही है, ठीक है। कोई ब्लिंकिट ऐप है, इसमें 5399 में मिल रही है, ठीक है। तो अलग अलग वेबसाइट्स में या अलग साइट में अलग अलग प्राइस में मिल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसे चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, या फिर आपके पास में कोई कंप्यूटर शॉप है तो वहाँ जाकर भी आप इसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। अभी तो मेरे उसमें इंटरनेट की स्पीड है नहीं, तो इसलिए
तो इसलिए जो है खुल नहीं पा रहा अच्छे से। चलिए एक बार होते हैं अमेजन वेबसाइट खोल के देखते हैं एक बार। टैब में खुल नहीं रहा है, किसी कारण से इंटरनेट की स्पीड नहीं आ रही। ठीक है, तो आप कहने का मतलब समझ गए होंगे। तो इसे हम इंटरनेट में आसानी से ऑनलाइन के थ्रू हम भगा सकते हैं, या आपके पास कोई कंप्यूटर शॉप है उसके द्वारा भगा सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जैसे हम एक प्रोग्राम भी कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कॉमन पर्पस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टास्क टू परफॉर्म एंड हाउ टू परफॉर्म देम। तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है। अब एक प्रोग्राम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का एक सेट, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा हमें जो कार्य करवाना है उसे हम एक आदेश देते हैं कि कीबोर्ड को प्रेस करके उसे हमें इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमें कंप्यूटर को खोलना है या बंद करना है, या हमें किसी फाइल को डिलीट करना है, या कोई फाइल क्रिएट करनी है, या हमें कोई फाइल ट्रांसफर करनी है। तो ये सब क्या है? कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सेट एक प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, तो उसी प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, अब जैसे कि यही सॉफ्टवेयर है जिसमें जिसमें हमने प्रेजेंटेशन बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये सॉफ्टवेयर है। तो इसमें इसका काम है कि प्रेजेंटेशन बनाना। ठीक है, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो एक सॉफ्टवेयर है। उसमें हम डेटा या फाइल्स बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, फिर अगर क्या यू इंटरेक्ट विद द प्रोग्राम थ्रू इट्स यूजर इंटरफेस। तो सॉफ्टवेयर में हम यूजर इंटरफेस के जरिए प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। द यूजर इंटरफेस कंट्रोल्स हाउ टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड हाउ इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो यूजर इंटरफेस क्या है? यूजर इंटरफेस के द्वारा दो जो यूजर है वह डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में एंटर करवा सकता है, और यह तय कर सकता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो स्क्रीन में कैसे डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म हुई। तो आज की यहाँ हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, कमेंट में टाइप कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल गीता कंप्यूटर सेंटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अब देखिए, मेरा उद्देश्य पैसे कमाना ही नहीं है। मैं तो यह चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक कंप्यूटर की शिक्षा पहुँचे। तो इसी आशा के साथ कि आप सब हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।